गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। लाइव आ जाओ सारे, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लाइव आ जाओ सारे, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का कल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हमारे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर। तो एक बार जो भी है वो लाइव आ जाओ सारे, और लाइव आके सारे एक बार कमेंट कर दो, है ना, कि कौन कौन लाइव आ रहे हैं। एक बार सारे कमेंट कर देना लाइव आके, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे का। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके ये चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है आपके ह्यूमन सिस्टम, मतलब मानव तंत्र। जो भी आपके पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सारे एक बार लाइव आ जाओ सारे, फटाफट लाइव आके आप सारे क्या कर दो, कमेंट कर दो, है ना। सारे लाइव आके एक बार कमेंट कर दो, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे का। सेकेंड नंबर चैप्टर है आपके, सेकेंड नंबर चैप्टर का नाम है आपके ह्यूमन सिस्टम। क्या नाम है? ह्यूमन सिस्टम। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी आपका नया लेक्चर होगा मेरा, वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो जो आपके क्लास का पहले मैं टाइम बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जो क्लासें होती हैं उनका मैं टाइम बता देता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे क्लासें होती हैं। तो जो क्लास का टाइम है आपके, एक तो होती है आपके सुबह 11 बजे, वो क्लास होती है आपके बायोलॉजी की क्लास। किसकी क्लास होती है? बायोलॉजी की क्लास। ठीक है, मैं टाइमिंग बता देता हूँ सारा, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सुबह 11 बजे होती है बायोलॉजी की क्लास। इसके बाद में आपके 7:30 बजे, ये अभी जो क्लास चल रही है इसका टाइम है आपके 7:30 बजे का, ठीक है, 10th साइंस का। और जो अगली क्लास होती है वो क्लास होती है हमारे 8:30 बजे। जैसे ही आपके क्लास एंड होती है, इसके बाद में कौन सी क्लास होती है आपकी? रीड साइंस की, या आप जनरल साइंस की भी क्लास देख सकते हो। ये मतलब रीड साइंस की जो क्लास होती है वो कितनी बजे होती है आपकी? 8:30 बजे होती है। ठीक है, तो ये हमारी डेली जो रूटीन में क्लास होती है वो होती है आपके 3 क्लास होती है। बायोलॉजी क्लास होती है, 10th साइंस की क्लास होती है, इसके अलावा आपकी रीड साइंस की भी क्लास चलती है। तो जो भी फटाफट है वो एक बार जुड़ जाओ, और सारे एक बार लाइव आने पर कमेंट कर देना, है ना। फिर हमारी कल ये क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपके जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या? आपके ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। एक बार लाइव आ जाओ सारे, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे ढंग से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आपके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जो आपके सारे तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। पर आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा ये स्टार्ट होगा आपके पाचन तंत्र से। किससे स्टार्ट है? पाचन तंत्र से। एक बार सारे लाइव आके कमेंट कर दो, फिर हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि आपके साइंस में एक भी नंबर कट ना हो, है ना। पूरे में से पूरे दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी भी। तो एक बार जो भी जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर कर दो वीडियो को आगे, और फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो रिचपाल, और कौन कौन है लाइव एक बार कमेंट कर दो, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं ना। सेकेंड नंबर चैप्टर आपके ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। हाँ, एक बार लाइव आ जाओ सारे, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं ना। फटाफट लाइव आ जाओ, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। परवीन टाटा, है ना। ठीक है भाई, तो लाइव आगे जितने भी थे और आने थे वो आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जितने में हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो आपका ये चैप्टर है, जो आपके सेकेंड नंबर चैप्टर है, उसका नाम है आपके ह्यूमन सिस्टम। क्या है? ह्यूमन सिस्टम मतलब मानव तंत्र। तो इसके बारे में पहले आप तो जनरल डिटेल्स बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि क्या है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका बेस जान लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको नॉलेज हो थोड़ा बहुत कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आप ध्यान में रखना कि ये चैप्टर आपके है, तो एग्जाम में इसके मार्किंग कितने हैं। तो इसके मार्किंग बता देता हूँ मैं, एग्जाम में इसके 6 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1% होता है पूरा। अगर ये आपने चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके 1% पूरा हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखो इसमें 6 नंबर है, वो आपको कैसे क्लियर करने वो भी मैं पूरे बताऊंगा कि किस प्रकार आप इन 6 नंबरों को पूरा क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
तो जो सेकेंड चैप्टर है इनको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में। अब देखो जो मानव तंत्र है, मानव तंत्र मतलब क्या है कि शरीर के अंदर आपके विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को, जैसे कि भोजन के पचाने की क्रिया, श्वसन की क्रिया, रुधिर के प्रवाह की क्रिया और आपके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, इन सारी क्रियाओं को क्या करता है, वो आपके जो भी तंत्र होते हैं उनको संपन्न करवाते हैं। शरीर की जो भी क्रिया होती है, भोजन के पाचन की, श्वसन की, रुधिर परिसंचरण की, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, इन सारी क्रियाओं को क्या करता है, संपन्न करवाने के लिए एक विशेष तंत्र होता है। जैसे कि हमारे भोजन के पाचन के लिए जो तंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, आपके पाचन तंत्र। और जो आपके श्वास हम जो लेते हैं वापस बाहर निकालते हैं, इसके लिए जो तंत्र कार्य करता है वो कौन सा होता है, आपके श्वसन तंत्र। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में ब्लड का जो आपके प्रवाह होता है, सर्कुलेशन होता है, उसके लिए जो तंत्र कार्य करता है वो कौन सा होता है, आपके रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो आपके तंत्र होता है वो कौन सा होता है, आपके उत्सर्जन तंत्र। और जो जीव क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, वो कौन सा हो गया, आपके जनन तंत्र। और एक होता है आपके तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। मतलब इसमें ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी बाहरी सूचना जो भी होती है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और किस प्रकार हम किसी भी चीज का कैसे अनुभव करते हैं, ये आपके सारे किस्में पढ़ेंगे तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र में। फिलहाल हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा आपके कौन सा, पाचन तंत्र का। फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है पाचन तंत्र, इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो अच्छे से आप ध्यान लगा के इसको पढ़ना कि एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगा और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आपको वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। ठीक है, तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो शरीर का जो मानव तंत्र होता है, तो शरीर किससे बना होता है, आपकी एक सबसे शरीर की मूलभूत इकाई कौन होती है, कोशिका होती है। कौन होती है, कोशिका। कोशिका मतलब किस प्रकार समझना इसको कि जिस प्रकार से मकान होता है वो किससे बना होता है, आपके एक पत्थर मतलब अनेक सारे आपके जो भी पत्थर होते हैं या ईंटों से बना होता है, तो वो ईंट क्या होगी, उस मकान की एक इकाई होगी। इसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है वो अनेक सारी कोशिकाओं से बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, जो शरीर के अनेक सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या बना होता है, आपका शरीर बना होता है। अब क्या कहते हैं कि इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई। शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी, आपकी कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संरचनात्मक इकाई कौन हो जाएगी, आपके कोशिका हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अनेक सारी कोशिका मिलकर के इसका निर्माण करती है, आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं, आपके इस कोशिका को कहते हैं। अगली बात करते हैं कि अनेक सारी कोशिका मिलकर, मेरी बात को आप अच्छे से समझना यहाँ पे कि अनेक सारी जो कोशिका होती है वो अनेक सारी कोशिका मिलकर के आपके किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। मतलब समान कार्य करने वाली जो कोशिका होती है, जैसे कि आपके शरीर में जो कोशिका है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का अच्छे से लिख सकूँ। जो शरीर में मान लो ये आपके शरीर में कोई कोशिका है, जो अनेक सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, तो अनेक सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ये ऊतक आगे चल कर के आपके शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। ये अंग मिलकर के, अनेक सारे अंग मिलकर के एक शरीर में तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपके पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। इन सारे तंत्रों का निर्माण करते हैं और ये तंत्र सारे तंत्र मिलकर के आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एक कोशिका से आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, शरीर की मूलभूत इकाई बोलते हैं। इतना मैंने बता दिया कि कोशिका से किस प्रकार से आपके शरीर या अंगों का निर्माण होता है। अब जो हम आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके सबसे फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है वो होगा आपके पाचन तंत्र के बारे में। कौन सा टॉपिक है, आपके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि पाचन तंत्र होता क्या है, कि पाचन तंत्र क्या होता है। कि जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। जो हम भोजन लेते हैं उसको भोजन का सरलीकरण करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके
पाचन, मतलब भोजन को पचाने के लिए जो काम में आता है तंत्र, वो कौन सा तंत्र कहलाता है? आपके पाचन तंत्र कहलाता है। अब जैसे कि हमारे शरीर में आपके मान लो कि जैसे कि हमारे हाथ में यहाँ पे क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट गेहूँ डाल लेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। या फिर मान लो हमें क्या हुई कि प्रोटीन की जरूरत हुई, तो हमने यहाँ पे क्या डाली, थोड़ी सी दाल डाली कि भाई हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। या फिर मान लो पैर के आपके अंगूठे में कहीं पर क्या हो गई कि थोड़ा सा घी डालिए जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, थोड़ी सी वसा प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रोसेस बिल्कुल नहीं होती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए जो तंत्र होता है वो तंत्र कौन सा होता है? आपके पाचन तंत्र। अब जो हम भोजन लेते हैं, मान लो आपके मैंने एक उदाहरण दिया था गेहूं का, और गेहूं के साथ में आप किसका ले लो, चावल का। इनमें क्या होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किस में होता है? आपकी दाल में होता है। दालों में क्या होता है? आपके प्रोटीन होता है। और वसा किस में होती है? आपकी घी में। और किस में होती है? आपके तेल में। ठीक है, घी और तेल में क्या होती है? वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है, इन सारों का इन्हीं रूप में, मतलब यही रूप हमारे शरीर में नहीं पहुंचते, शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंचते, तो इनका आपके क्या किया जाता है? सरलीकरण किया जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का भी सरलीकरण, प्रोटीन का भी सरलीकरण, और किसका सरलीकरण किया जाता है? आपके वसा का सरलीकरण किया जाता है। तो इनका सारों का सरलीकरण जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है वो तंत्र आपकी कौन सा कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पाचन तंत्र। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में किस रूप में पहुंचता है। तो ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में किस रूप में पहुंचता है? ग्लूकोज के रूप में शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। जबकि जो आपके प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन ध्यान रखना शरीर के विभिन्न अंगों में किस रूप में पहुंचता है? एमिनो अम्लों के रूप में। और जो वसा होती है, ये वसा आपके किस रूप में आपके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है? वसीय अम्लों के रूप में पहुंचती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन होता है वो आपके एमिनो अम्लों के रूप में, और जो वसा होती है वो आपके वसीय अम्लों के रूप में शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए, मतलब इनका सरलीकरण करने के लिए क्या होता है? कुछ एंजाइम और अम्लों की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? कुछ एंजाइम और किसकी क्रिया होती है? अम्लों की क्रिया होती है। ठीक है, इन एंजाइम और अम्लों की क्रिया से ये क्या होती है? आपके सारी प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, तो इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए शरीर का जो तंत्र काम में आता है वो तंत्र क्या कहलाता है? आपके पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। ये तो हो गई आपके नॉर्मल डिटेल्स इतनी। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, प्रोटीन होता है वो आपके एमिनो अम्लों के रूप में, और जो वसा होती है वो किस रूप में पहुंचती है? वसीय अम्लों के रूप में। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई आपके कि भोजन के द्वारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन लेते हैं, उस भोजन के द्वारा क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? डेली रूटीन में हमारा कोई भी कार्य वो कार्य संपन्न कर सकें। ठीक है, अब भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से अवयव होते हैं? जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया तो वहाँ पे बताया था आपको कि एक मुख्य रूप से क्या होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। एक तो कौन सा होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होता है, और खनिज, लवण और जल भी होता है। ये आपके मुख्य अवयव है। ठीक है, इन सारों को सरल सरल टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? आपके वो करता है आपके पाचन तंत्र। और उसी के द्वारा पाचित जो भोजन होता है, जो आपके ग्लूकोज बनता है, जो आपके एमिनो अम्ल बनता है, जो वसा होती है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है कि जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन के पाचन से लेकर यहाँ पे ध्यान देना, उस भोजन के पाचन से लेकर जो आपके वापस अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, भोजन के पाचन से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक का जो तंत्र होता है वो कौन सा तंत्र होता है? आपके पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब सारे क्या होते हैं? भोजन में होता है वो मुख्य द्वारा पचाया जाता है, फिर आगे किस में जाता है? अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत के द्वारा गुदा द्वार के द्वारा उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो पाचन से लेकर, भोजन के पाचन से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक का जो तंत्र कार्य करता है वो कौन सा तंत्र होता है? आपके पाचन तंत्र होता है। कौन सा तंत्र होता है? पाचन तंत्र होता है। ठीक है, इतना आप इसके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। फिर हम आगे बात करते हैं
कि आपके जो पाचन तंत्र होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, जो पाचन तंत्र के भाग होते हैं वो आपके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आहार नाल का भाग, एक होता है आपके ग्रंथियों का भाग। पाचन तंत्र मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश भी बोलता जाऊंगा साथ में, आप ध्यान रखना, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपके पाचन तंत्र होता है, उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? अब ये भाग, इन भागों को आप ध्यान रखना कि जो आपके भाग होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केनाल। और जो दूसरा भाग होता है वो आपके पाचक ग्रंथियों का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दूसरा आपके पाचक ग्रंथियों का, जिसे क्या कहते हैं? आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आपके आहार नाल को क्या कहते हैं? आपके एलिमेंट्री केनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केनाल। अब देखो, जो आहार नाल में जो आपके अंग आते हैं, उन अंगों को यहाँ पे ध्यान रखना, वो अंग कौन कौन से। तो इन अंगों के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो होता है आपके मुख। शुरुआत ही आपके क्या होता है कि पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मुख से स्टार्ट होता है। मुख के बाद में आगे चलते हैं तो कौन सी आती है? ग्रसनी। सबसे पहले मुख को क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। फिर सेकेंड नंबर कौन सा हो जाता है? ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? आपके ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ईसोफेगस कहते हैं। फिर आगे आपके फोर्थ नंबर कौन सा होता है? अमाशय, जिसे स्टोमक कहते हैं। छोटी आंत हो जाता है अगला पार्ट, जिसे क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत को क्या कहते हैं? आपके लार्ज इंटेस्टाइन। और मल द्वार को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम। तो ये सारे अंग मिलकर के आपके किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का। तो आहार नाल का निर्माण आप ध्यान रखना किसके द्वारा होता है कि पाचन में ये सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आपके आहार नाल का निर्माण करते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके आहार नाल का निर्माण करते हैं। और आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केनाल। मुख को क्या कहते हैं? मुख। और माउथ कहते हैं। और ग्रसनी को क्या कहते हैं? आपके फेरिंग्स। ग्रास नली इसोफेगस। अमाशय को स्टोमक। छोटी आंत को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को आपके लार्ज इंटेस्टाइन। और मलद्वार को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। ये तो हो गए आपके किसके पार्ट? आहार नाल के भाग हो गए, इतना ध्यान रखना। फिर अगला भाग होता है आपके ग्रंथियों का भाग। कौन सा भाग होता है? ग्रंथियों का भाग, यहाँ पे ध्यान रखना। अब ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है? ग्रंथियां होती है एक तो आपके लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, एक आपकी अग्नाशय ग्रंथि। लार, यकृत और कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। तो तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन पाचक ग्रंथियों के द्वारा आपके भोजन में क्या मिलाया जाता है? आपके विशेष प्रकार के एंजाइम मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं इनके द्वारा? आपके एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कार्य करता है? भोजन के पाचन का कार्य करता है। किसके कार्य करता है? भोजन के पाचन का। मतलब जो भोजन में आपके एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्यतः, और कौन सा होता है? प्रोटीन। और जो आपके क्या होता है? एक वसा मतलब लिपिड। इन सारों को पचाने का कार्य कौन करते हैं? आपकी ये ग्रंथियां करती है। कौन करती है? आपके ग्रंथियां करते हैं। इतना आप यहाँ पे ध्यान रखना पाचन तंत्र में, ठीक है, कि पाचन तंत्र के आहार नाल के भाग कौन से हो गए, ग्रंथियों का भाग कौन सा हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके मुख के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं? मुख। सबसे जो पहले जो आपके आहार नाल का भाग स्टार्ट होता है आपके मुख से प्रारंभ होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ये सामने। इस डायग्राम में आप समझना कि जो सबसे पहले आपके जो पाचन तंत्र का भाग है आहार नाल का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मुख, या मुख आगे चलकर कहाँ पे खुलता है? मुख गुहा में। तो सर्वप्रथम पहला भाग कौन सा हो जाएगा? आपके मुख गुहा या मुख बोल सकते हो। अगला कौन सा हो जाएगा? आप ग्रसिका या ग्रसनी या ग्रास नली बोल सकते हो। सेकेंड नंबर पार्ट आपके ग्रसिका का भाग हो जाएगा। अगला भाग कौन सा होगा इसके बाद में? आपके ये थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? आपके अमाशय का। सिर्फ और सिर्फ हम किसके भाग पढ़ रहे हैं? आहार नाल के भाग पढ़ रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे, किसके भाग पढ़ रहे हैं? आहार नाल के। अमाशय के बाद में यहाँ पे कौन हो जाएगी? जो आपको यहाँ पे जो बाहर की ओर ये सिरे की ओर जो मैं अलग कलर से दर्शा रहा हूँ, ये तो कौन सी? आपके बड़ी आंत। जो मैंने ब्लू कलर से दर्शाई है ये तो कौन सी हो जाएगी? आपके बड़ी आंत। कौन हो जाएगी? आपके बड़ी आंत। और जो मैं यहाँ पे आपके ब्लैक कलर से दर्शा रहा हूँ यहाँ पे बीच में जो आपकी ये पाई जाती है, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी छोटी आंत। ये कौन सी हो जाएगी? आपकी छोटी आंत। तो बड़ी आंत होगी और आपकी कौन सी होगी? छोटी आंत। इसके अंतिम भाग पे यहाँ पे देखो आपके ये गुदा द्वार दिखाई दे रहा है।
इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्याग दिया जाता है। कौन से पदार्थों को? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अंत में उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्याग दिया जाता है। तो आहार नाल के हमने भाग पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? मुख होता है, फिर आगे मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आपके ग्रास नली के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में कौन सा होता है? आपके मल द्वार, जिसे रेक्टम कहते हैं। तो ये आपके इतना डायग्राम किसके बारे में हो गया? आहार नाल के भाग। अगला देखो यहाँ पे एक ये संरचना दिखाई दे रही है आपको इस समान, ये कौन सा हो जाएगा? आपके यकृत का पार्ट। किसका पार्ट हो जाएगा? आपके यकृत का, जिसे क्या बोलते हैं? लीवर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यकृत को लीवर, और हमारी नॉर्मल आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसे कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेजा। इतना आप इसके बारे में ध्यान में रखना। यकृत के बाद में जो आपको यहाँ पे ये आपके बीच में एक दिखाई दे रही है आपको ये संरचना कौन सी हो जाएगी? आपके अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पे बीच में, ये संरचना आपकी किसकी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि की हो जाएगी। ठीक है, ये संरचना आपके किसकी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि की। इसके बाद में आपके मुख में ध्यान रखना ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। यहाँ पे मुख में जो आपकी ग्रंथियाँ पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आहार नाल के भाग के बारे में बता दिया, ग्रंथियों के बारे में बता दिया। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके सबसे पहला भाग है मुख का पार्ट या मुख गुहा का, बक्कल कैविटी के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके मुख के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ी आहार नाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार होती है। देखो, आहार नाल होता है उसी आपकी इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब इस आहार नाल के 3 मुख्य कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? मुख्य 3, ध्यान रखना। एक तो क्या करता है, भोजन हम जो लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? आहार नाल करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? आहार नाल करता है। इसके अलावा क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में जो आपके भोजन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? आपके ग्लूकोज में। जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनता है ये किस में तोड़ता है? आपके ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? आपके आहार नाल के द्वारा होता है। और अगला जो आपके अपशिष्ट पदार्थ रहता है उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने का जो कार्य होता है वो भी किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। तो आहार नाल के मुख्य कितने कार्य हो गए? 3 कार्य। आहार को सरलीकृत करना, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको पाचन करना या अवशोषण योग्य बनाना, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर त्यागना। ये हो गए आपके आहार नाल के कार्य। तो सबसे पहला भाग है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके मुख के बारे में। किसके बारे में? मुख के बारे में। तो मुख में जो संरचना उपस्थित होती है वो कौन सी होती है? एक तो आपके दांत उपस्थित होते हैं मुख में, और क्या उपस्थित होते हैं? आपके जीभ उपस्थित होती है। क्या होते हैं? आपके दांत और जीभ। समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट करके बता दो एक बार। जो भी लाइव देखें एक बार कमेंट करके बता दो, समझ में तो आ रहा है ना मैं बता रहा हूँ वो। जो कमेंट कर सकते हैं एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है तो। जो लाइव देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो एक बार सारे कमेंट करके बता दो, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपके मुख का भाग होता है उस मुख के भाग में कौन कौन सी संरचना उपस्थित होती है? एक तो आपके दांत, और एक क्या उपस्थित होता है? आपके जीभ उपस्थित होती है। एक तो दांत होता है, जीभ। अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? दांतों के बारे में भी पढ़ेंगे और जीभ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दांत की संरचना। किसकी संरचना? दांत। ध्यान रखना कि जो मानव होता है उस मानव में आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। टोटल दांत होते कितने? आपकी 32 दांत। कितने दांत होते? 32 दांत। टोटल दांत कितने पाए जाते? 4। सॉरी, आपके जो दांत के प्रकार है वो तो कितने हैं? 4, पर टोटल दांत कितने पाए जाते हैं? आपके 32। ध्यान रखना, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उन दांतों को देखना आप यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले आपके इंसीरियर, जिसे बोलते हैं कृतक दांत। क्या बोलते हैं इसे? कृतक।
इंसीजर, इसको क्या बोलते हैं, कृतक दांत। क्या बोलते हैं, कृतक। ये यहाँ पे देखो टोटल आपके कितने उपस्थित हैं, 4 दांत। कृतक दांत कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। फिर अगला कृतक के बाद में होता है आपके कैनिन्स। अगला कौन सा होता है आपके, कैनिन्स। इस कैनिन्स को बोलते हैं आपके रदनक। कैनिन्स को क्या बोलते हैं, रदनक। ये होते हैं आपके टोटल, ध्यान रखना, 2 दांत। कितने होते हैं, 2 दांत। ठीक है। कैनिन्स के बाद में अगला आता है आपके प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स को बोलते हैं हिंदी में अग्रचौनक। क्या बोलते हैं, अग्रचौनक। ये होते हैं आपके 4 दांत। कितने होते हैं, 4 दांत। ठीक है। और ये लास्ट में होता है आपके 4th नंबर जो आपके प्रकार के दांत है वो होते हैं आपके चौर्णक दांत। क्या होते हैं, चौर्णक, जिसे क्या बोलते हैं आपके मोलर्स। क्या बोलते हैं, मोलर्स। तो ये होते हैं आपके टोटल 6। कितने होते हैं, 6। तो मतलब क्या होता है कि जो आपके मुख में आपके दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ध्यान रखना, 4 प्रकार के दांत। फर्स्ट नंबर जो दांत होते हैं आपके जो आगे के दांत, ये इस डायग्राम में भी देखो यहाँ पे दिखाए गए ये दांत। ये दांत कौन से हो गए आपके, कृतक दांत। ये आपके संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इसके बाद में जो अगले दांत पाए जाते हैं वो होते हैं आपके कौन से, कैनिन्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। रदनक, ये संख्या में कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, 2। ठीक है। अगला होता है आपके 3rd नंबर जो पार्ट होता है वो होता है आपके अग्रचौनक, जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये टोटल कितने होते हैं आपके, 4 दांत होते हैं। और जो आपके चौर्णक दांत होते हैं ये होते हैं आपके 4th नंबर जो पार्ट हो गए, ये दांत कितने होते हैं, टोटल 6। तो 4 प्लस आपके ये 6 हो गए, कितने हो गए, 10 दांत। 10 और 4 कितने हो गए, ये 14। 14 और 2 कितने हो गए आपके, 16। मतलब ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं आपके, 16। तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने हो गए आपके टोटल दांत, 16। तो इस प्रकार के टोटल दांत आपके कितने हो जाते हैं, आपके 32 दांत हो जाते हैं। कितने दांत हो जाते हैं, 32। ध्यान रखना, दांत 4 प्रकार पे पाए जाते हैं आपके, कृतक, रदनक, अग्रचौनक और चौर्णक। 4 प्रकार हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं एक एक का यहाँ पे कार्य बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक एक दांत का मैं यहाँ पे आपको कार्य बता देता हूँ कि कौन सा दांत आपके क्या कार्य करता है। और कार्य के अलावा एक आपको एग्जाम में कभी कभी दंत सूत्र पूछ लिया जाता है कि मानव का दंत सूत्र क्या होता है। वो मैं दंत सूत्र भी यहाँ पे आपके बता दूंगा कि क्या होता है मानव का दंत सूत्र, आप उसको याद रखना। ठीक है, मानव का दंत सूत्र अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये जो मानव का दंत सूत्र होता है वो ध्यान रखना आपके 21, 23। कितना होता है, 21, 23। ऊपर भी आपको क्या लिखना है, 21, 23। नीचे भी क्या लिखना है आपको, 21, 23। ये क्या होता है आपके मानव का दंत सूत्र। क्या होता है मानव का दंत सूत्र, मतलब आपके टोटल ऊपर वाले जबड़े में एक साइड में 2 दांत किसके पाए जाते हैं आपके, सबसे पहले इंसीजर, जिसे कृतक बोलते हैं। ऊपर वाले जबड़े में एक साइड में आपका एक दांत कौन सा पाया जाता है आपके, वो कौन सा हो जाएगा, कैनिन्स, जिसे रदनक बोलते हैं। और आपके फिर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अग्रचौनक, और ये कौन सा हो जाएगा आपके चौर्णक। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके एक साइड के दांतों की बात की हुई है कि एक साइड में आपके जो दांत पाए जाते हैं उनकी बात की हुई है कि एक साइड में 2 दांत तो आपके किसके होंगे, सबसे पहले इंसीजर मतलब कृतक के, फिर आपके एक दांत किसका होगा, आपके कैनिन्स का, फिर अगला हो जाएगा 2 आपके प्रीमोलर्स, और 3rd नंबर कौन सा हो जाएगा, मोलर्स। मतलब कृतक, रदनक, अग्रचौनक और चौर्णक। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि सबसे पहले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, कृतक। कृतक के बाद में 2nd नंबर कौन सा होता है आपके, रदनक। रदनक के बाद में जो आपके 3rd नंबर होता है वो कौन सा होता है आपके, अग्रचौनक। और अग्रचौनक के बाद जो 4th नंबर होता है वो कौन सा होता है आपके, चौर्णक। तो इस प्रकार के टोटल दांत कितने पाए जाते हैं आपके, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और मुंह में कितने दांत उपस्थित होते हैं आपके, 32 दांत उपस्थित होते हैं। ये तो हो गए आपके किसके बारे में, दांतों की संरचना के बारे में। किसके बारे में, दांतों की संरचना के बारे में। अब ध्यान रखना यहाँ पे दांतों के कार्य भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि दांतों के क्या कार्य होते हैं। तो ये ध्यान रखना, भोजन को काटने का कार्य करता है कौन, कृतक दांत क्या करते हैं, भोजन को काटने का। रदनक दांत भी क्या कार्य करते हैं, भोजन को काटने या चीरने फाड़ने का या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि आपके अग्रचौनक और चौर्णक जो दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य।
कौन करता है? आपके अग्रचौर्णक और चौर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत बता दिए मैंने, इन दांतों के आपके कार्य बता दिए, दंत सूत्र बता दिया मैंने। इतनी बातें आप इसके बारे में, दांत की संरचना के बारे में ध्यान में रखना। अगली संरचना आपके जीभ के बारे में, यहाँ पे आपके टॉपिक है तो नहीं इस बुक में, पर मैं बता देता हूँ कि आपके जीभ की संरचना और किस प्रकार से हमें मीठे का स्वाद होता है, खट्टे का स्वाद होता है, उसकी संरचना भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आपके सामने ये एक जीभ की संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, जीभ की संरचना दिखाई दे रही है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके सामने किसकी संरचना है? जीभ की संरचना है। किसकी संरचना है? जीभ की संरचना। तो इस जीभ की संरचना में यहाँ पे ध्यान देना कि जो आगे का इतना सा पार्ट है, ये आपके किसका ज्ञान करवाता है? स्वीट, मतलब मीठी जो भी आपके वस्तु होती है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो मीठे का स्वाद होता है वो आपके कहाँ पे पता चलता है? आगे यहाँ पे स्वाद कलिका पाई जाती है। स्वाद कलिका मतलब जो आपके स्वाद का ज्ञान करवाती है, जो मीठे का ज्ञान करवाने वाली जो स्वाद कलिका होती है वो आपके इस आगे वाले जो ब्लैक कलर वाला जो मैंने पार्ट बनाया इस भाग में पाई जाती है। और जो आपके साल्ट, मतलब जो नमकीन पदार्थ का जो आपके टेस्ट करवाती है, हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है नमकीन पदार्थ का, वो कौन सा भाग होता है? जीभ के इस साइड वाला जो भाग होता है, ठीक है, साइड में जो भाग पाया जाता है वो कौन से पदार्थ का आपको ज्ञान करवाती है? नमकीन पदार्थ का। नमकीन टेस्ट का ज्ञान कौन करवाती है? आपके जीभ के जो साइड वाला भाग होता है वो आपके नमकीन का स्वाद करवाती है। और अगला है यहाँ पे जो आपके पार्ट पाया जाता है, ये पार्ट आपके किसका ज्ञान करवाता है? आपके सोवर। सोवर मतलब जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों का ज्ञान कहाँ पे होता है? जीभ के इतने पार्ट में होता है। इन पार्टों को आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, पर जनरल डिटेल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और जो आपके कड़वे का जो स्वाद का ज्ञान करवाता है वो जीभ का ये अंतिम वाला भाग होता है। ये कौन से आपके किसका ज्ञान करवाता है? कड़वे पदार्थ, मतलब कड़वी चीज़ों का ज्ञान कौन करवाता है? आपके जीभ का अंतिम पार्ट। आगे वाला तो किसका ज्ञान करवाता है? मीठे का। जो साइड वाले जो भाग होते हैं, जो साइड वाले ये भाग होते हैं, ये भाग किसका ज्ञान करवाता है? आपके नमकीन पदार्थ का। और जो इतना भाग होता है ये भाग आपके किसके? जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसका ज्ञान करवाते हैं। और जीभ का जो अंतिम भाग होता है वो किसका ज्ञान करवाता है? आपके जो भी कड़वे पदार्थ होते हैं उनका स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा? आप तो जीभ की संरचना पढ़ी, एक तो जीभ की संरचना के अलावा दांत की संरचना देख ली। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें जो आहार नाल थे, आहार नाल के भाग के बारे में देख लिया कि आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं। और इसके बारे में ग्रंथियाँ देख ली कि ग्रंथियाँ आपके कितने प्रकार की पाई जाती है। पाचन ग्रंथि 3 प्रकार की, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आपके अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो इतना आज के लिए मैं टॉपिक इसको एंड कर रहा हूँ यहीं पे। बाकी जो क्लास होगी वो हम कल करेंगे, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे। तो अगले वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर मेरी क्लास एंड कर रहा हूँ। इतना एक बार समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। कमेंट करना आता है आपको तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो मैं फिर मेरी क्लास एंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, जितना भी आहार नाल के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, जीभ की संरचना के बारे में, दांत के प्रकार बताए थे, दांत के मैंने दंत सूत्र बताया था, और दंत सूत्र के अलावा मैंने आपके जो दांत के कार्य होते हैं वो भी बताया था, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो बाकी की जो क्लास होगी वो हम कल करेंगे शाम को 7:30 बजे। सारे लाइव आ जाए करो टाइम पे, जिससे कि हमारा टाइम पे कोर्स हो सके, है ना। डेली की क्लास होगी शाम को 7:30 बजे, 10th साइंस की डेली की क्लास आप सब ध्यान में रखना। जो भी अन्य आपके मित्रगण हैं उनको भी यहाँ पे इन्वाइट कीजिए कि आपके 10th साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन, और आप अच्छे से इनको पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका हो पूछना तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और बाकी क्लास हम कल करते हैं। पाचन तंत्र की सारी प्रोसेस हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो पाचन तंत्र का जो भी टॉपिक होगा वो हमारे कल कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा था और ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। अच्छे से पढ़ते रहिए आप, और अपने लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।